हमारे देश का जो ये बजट बनता है बच्चे, ये दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग कहते हैं जिसको कहा जाता है राजस्व बजट, और एक भाग होता है जिसे कहते हैं पूंजीगत बजट। राजस्व बजट देश की सरकार के रोजमर्रा के खर्चों से संबंधित है, जो देश चलाने के लिए, देश की कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, देश में कुशलता और प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है पैसा। वो सारा का सारा पैसा कहां पे आता है? राजस्व बजट के अंदर। जैसे कि आप देखिए, सब्सिडी, वेतन, रक्षा, शिक्षा, ब्याज का भुगतान, स्वास्थ्य की जो सेवाएं सरकार प्रदान कर रही है, मंत्री और अधिकारियों की यात्राएं होती हैं, चुनाव के व्यय होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर होता है, जुडिशरी होती है, न्यायपालिका के खर्चे होते हैं। ये सारे के सारे खर्चे शामिल किए जाते हैं किसमें? राजस्व बजट में। समझ में आ रही है बात? ये खर्चे अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है कि खर्चे बुरे होते हैं, पर ये खर्चे अगर हमारी प्राप्तियों से कम हो, अगर हमारी प्राप्तियों के बराबर हो, तो ये अच्छे माने जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये प्राप्तियों से कम हो या प्राप्तियों के बराबर हो, तो ये खर्चे अच्छे माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन खर्चों के लिए कर्ज लेना, इन खर्चों के लिए ऋण लेना अच्छी बात नहीं है। अब खुद बताइए, अगर हम ऋण लेकर अपनी रक्षा करें तो क्या ये एक आर्थिक स्थिति, अच्छी आर्थिक स्थिति को दर्शा रहा है या खराब आर्थिक स्थिति? वेरी गुड। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, कर्ज लेकर सब्सिडी देना, यह भी खराब है। कर्ज लेकर देश के कर्मचारियों का वेतन देना, पेंशन देना, यह भी खराब है। कर्ज देकर ब्याजों का भुगतान करना, अरे खराब है ना। तो इसीलिए ये रोजमर्रा के खर्चे हैं। ठीक है, देश के शासन प्रशासन की व्यवस्था को संभालने के लिए खर्चे होने चाहिए, परंतु ये प्राप्तियों से अधिक नहीं होने चाहिए। क्या आपको बात यहां तक समझ में आई? नेक्स्ट आते हैं पूंजीगत व्यय। जब हम पूंजीगत व्यय की या पूंजीगत बजट की बात करते हैं बच्चे, तो यहां पर बात होती है निवेश जैसे व्ययों की। निवेश जैसे व्यय जो कि किसी संपत्ति के निर्माण में उपयोग किए जाते हैं। इससे हम अपनी संपत्ति का निर्माण करते हैं या अपने देताओं का भुगतान करते हैं, अपनी लायबिलिटी को कम करते हैं या अपने एसेट्स को बढ़ाते हैं। जैसे कि सड़क निर्माण, बंदरगाह निर्माण, हवाई अड्डों का निर्माण, रेलवे निर्माण, एक्सप्रेसवे का निर्माण, औद्योगिक गलियारों का निर्माण। इसके अलावा अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की बात करें, नवाचार की बात करें, शोध अनुसंधान की बात करें, तो ये सारे खर्चे इसमें हैं। इसके बाद अगर हम लोग कहें कि हम पुराने ऋणों का भुगतान कर देते हैं, किसको? पुराने ऋणों का भुगतान कर देते हैं, तो वो भी यहीं पर है। किसी को नया ऋण देते हैं तो वो भी इसी पर है। ठीक, प्रयोगशालाएं बनाते हैं, वो भी इसी में है। तो कहीं ना कहीं ये खर्चे निवेश प्रवृत्ति के होते हैं। कौन सी प्रवृत्ति के? निवेश प्रवृत्ति के। इन्वेस्टमेंट नेचर होता है इनका। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप समझ रहे हैं, सुनिए ध्यान से। ये खर्चे जितने ज्यादा बढ़ेंगे, ये खर्चे जितने ज्यादा बढ़ेंगे, उतने ही हमारे राजस्व व्यय कम होंगे, उतने ही हमारी राजस्व प्राप्तियां भविष्य में और बढ़ेंगी। कोशिश करिए ऑब्जर्व करने की। सड़क बनेगी, बंदरगाह बनेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो देश में लॉजिस्टिक की लागत कम होगी, अर्थात वितरण की लागत कम होगी। देश में अंतिम वस्तु की कीमत कम होगी, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो निश्चित रूप से कर की प्राप्तियां भी, सरकार की कर की प्राप्तियां बढ़ेंगी, नहीं बढ़ेंगी? जीएसटी मिलेगा, कंपनियां ज्यादा कमाएंगी तो आयकर या निगम कर भी मिलेगा, तो ये सारी प्राप्तियां बढ़ेंगी। ठीक है। अगर हम अपने ऋणों का भुगतान कर देंगे, अपने पुराने ऋणों का भुगतान करेंगे, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारा राजस्व व्यय में जो सब्सिडी का, सॉरी कहां है आपका, ये रहा, ब्याज का जो भुगतान है, क्या इसका खर्चा कम होगा या नहीं होगा? किसका बेटा? ब्याज भुगतान का खर्चा। तो जब ब्याज भुगतान का खर्चा कम होगा, जो देश के सबसे बड़े खर्चों में से एक खर्चा है, अगर आप सारे खर्चों को देखेंगे राजस्व व्यय के, तो सबसे प्रमुख खर्चा कौन सा है? ब्याज का भुगतान। तो कहीं ना कहीं इन खर्चों से हम अपने देश की आर्थिक स्थिति को और बेहतर कर सकते हैं, अगर हम पूंजीगत व्यय को लगातार बढ़ाएं। और ये तक कहा जाता है शास्त्र में कि इन खर्चों से निकट भविष्य में जो भी हमने निवेश किया है, उससे 2.5 से 3 गुना की प्राप्ति होती है। कितनी? 2.5 से 3 गुना।
तो ऐसे खर्चे जो हमारे लिए पूंजी का निर्माण करें, संपत्ति का निर्माण करें, या हमारे देयताओं में कमी लाएं, हमारी लायबिलिटी में कमी लाएं, ऐसे खर्चे कहलाते हैं कौन से? पूंजीगत व्यय। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां दो तरीके की होती हैं, एक तो होती है ऋणकारी जिसमें हम ऋण लेते हैं, और एक होती है जिसे कहते हैं विनिवेश। कौन सा निवेश? वेरी गुड। अगर हम लोग ऋण की बात करें तो ऋण लेना अच्छा है या बुरा? ऐसा नहीं है, हमेशा ऋण लेना बुरा ही हो यह जरूरी नहीं है। बहुत आसान तरीके से समझाता हूं, अगर हम ऋण इन खर्चों के लिए ले रहे हैं, राजस्व व्यय के लिए ले रहे हैं, तो यह निश्चित रूप से बुरा हो सकता है। लेकिन अगर हम ऋण पूंजीगत व्यय के लिए ले रहे हैं तो क्या यह बुरा हो सकता है? अब आप सोचिए, 1 रुपए ऋण लेकर अगर हमें भविष्य में 3 गुना पैसा मिल रहा है तो क्या 1 रुपए का ऋण बुरा है या अच्छा है? तो ये प्राप्तियां पूरी तरीके से अच्छी भी नहीं और पूरी तरीके से बुरी भी नहीं। डिपेंड हम ले किसके ले रहे हैं, ये निर्धारित करेगा कि ये प्राप्तियां अच्छी हैं या बुरी। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे तो ये जो पूरा का पूरा बजट है ये 2 हिस्सों में बटा है, जिन हिस्सों को हम राजस्व बजट और पूंजीगत बजट कहते हैं।